अभिभावकों के लिए एक प्रश्न बना हुआ है कि आज के दौर में हम बच्चों को पढ़ाएं तो किस तरह से पढ़ाएं और कहाँ पे पढ़ाएं जिसके कारण हमारे पैसों की भी बचत हो, बच्चों का जो जीवन है वो भी संवर के आए और समाज और गाँव की जो बिगड़ती हुई दशा है उसमें भी परिवर्तन हो। तो मैं आज कल मैंने बोला था कि एक न्यूज़ जो है मैं समाज को प्रस्तुत करने वाला हूँ और वो न्यूज़ यही थी, गवर्नमेंट स्कूल। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल से समाज को रूबरू करवाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट स्कूलों में आखिर आज भी ऐसा क्या है जिसके कारण अभिभावक जो है वहां पर अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए संपूर्ण रूप से तैयार हो सकते हैं। तो शहीद बिरदाराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो कि दोनों लेवल पे काम करता है, कला वर्ग और विज्ञान वर्ग। इन्होंने 12वीं विज्ञान कक्षा में और 90% अंक के साथ में और अपने स्कूल का, माता पिता का और अपने जीवन का सर्वांगीण विकास किया है। तो पहले जो मैं बिटिया को परिचित करवाने जा रहा हूँ उनका नाम है रुचि और उनके पिताजी का नाम है मुकेश जी। भाग्य जब बनता है तो उसमें कर्म सबसे ज़्यादा जो है और अपना स्थान रखते हैं। आपकी शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है और अपने माता पिता के बारे में जो आपने महसूस किया है उनके बारे में ये जनता आपको सुनना चाहती है। मेरी शिक्षा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान मेरे पेरेंट्स का है, स्पेशली मेरे पिताजी का। इसके साथ ही यहाँ पे जो टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। टाइम टाइम पे हमें मोटिवेट करते रहे हैं और हर प्रकार से उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया है, हमारा साथ दिया है। यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे छुट्टियों में भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती हैं और स्कूल टाइम में भी सुबह और शाम को एक्स्ट्रा क्लासेस लगी हैं। हमारे यहाँ के टीचर्स बहुत ही मेहनती हैं और हमेशा हमारा साथ दिया है। आकांक्षा, पिता का नाम है अनिल कुमार और इन्होंने 85% अंक प्राप्त कर करके और वो हासिल मुकाम तो किया ही है, लेकिन एक इंसान को सोचने वाली चीज़ जो मजबूर करती है, मैं आपको बता दूं वो कौन सी है। इनके पिताजी एक सिलाई का काम करते हैं, एक टेलर का काम करते हैं। मेरी आंखें भर आती हैं और जब मैं ऐसा वर्णन सुनता हूँ, देखता हूँ और वहाँ पर पहुँचता हूँ, यानी कि सिलाई का काम कर करके और उस पिता ने जो है अपनी बिटिया को अपनी भावनाओं को जो है महसूस करवाया कि एक सिलाई अगर एक मैं किसी व्यक्ति के कपड़ों की करता हूं तो मुश्किल से 400-500 रुपये उनको परिवार को मिलते हैं और जहां आज एक परिवार गरीब श्रेणी का है वो दूध अगर कहीं पे लेके आता है तो 3,000 रुपये कम से कम जो दूध घर में हो तब कहीं घर का काम चलता है। और वो सिलाई का काम करने वाला एक पिता जो है और अपने बच्चे के सपने पूरे करना चाहता है और अपनी बिटिया को सबसे पहले वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है कि मैंने किस तरीके से और ये मुकाम हासिल कर करके तुम्हारे लिए कितने सपने सजोए हैं। ये 4 बहन भाई हैं, ये दूसरी बात और बता देता हूँ। और 4 बहनों भाइयों में इतना जो है पढ़ाई के प्रति लगाव है कि स्कूल में आते हैं, अपने गुरुजन से अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपनी पारिवारिक स्थितियों के बारे में बताते हैं। वो गुरुजन भी महान है, सलूट करने को जी करता है ऐसे गुरुजन को जो कि बच्चों की भावनाओं को समझते हैं और उसके बाद में फिर वो बच्चों के सर्वांगीण विकास का दौर अपने हाथों में लेते हैं। बेटा क्या कहना चाहोगे? आपके पिताजी को आपने अच्छे से देखा है, लगातार दिन रात वो बारीकी से एक कपड़े पर सिलाई कर करके दूसरों को पोशाक पहना कर करके उसको सभ्य बनाने का काम करते हैं और उस चीज़ को आप समझ कर करके स्कूल में आए, अपने टीचर्स को अपनी भावनाएं बताई, अपनी मम्मी को आपने समझा, अपने पिता को समझा, इन गुरुजनों को समझा और नवनियुक्त प्राचार्य जो मुकेश जी यहाँ पर हुए, आपने उनको अपनी भावनाएं बताई। क्या महसूस किया अपने पिता से आपने? मैंने अपने पापा से ये महसूस किया कि हमारे घर की सिचुएशन बहुत ही टिपिकल है, तो मैं पढ़ लिख कर अच्छी सी जॉब करूं और अपने घर वालों का और अपने गुरुजनों का नाम रोशन करूं। आपके गुरुजनों का इसमें कितना बड़ा योगदान है वो बताइए, क्योंकि समाज ये सुनना चाहता है कि एक गुरुजन प्राइवेट में भी काम करता है, एक गुरुजन गवर्नमेंट में भी काम कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर आपने इतना विश्वास जताया, आपके पेरेंट्स ने इतना विश्वास जताया, तो उस टीचर्स के बारे में और जो आपके प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल साहब, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से योगदान आज उनका परसेंटेज में रहा है? प्रिंसिपल सर बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने ऐसा माहौल दिया है इस स्कूल को और हमारे सभी सब्जेक्ट्स के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने ऐसे पढ़ाया जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं
अपने टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। प्रेयर में हर रोज़ हर एक टीचर प्रेरक प्रसंग सुनाता था, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिला। और हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस में भी हमें सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। और जब हम स्ट्रेस में हो जाते थे तो कोई ऐसा जोक सुनाकर हमें हंसाते थे। आया हूँ जब से मैंने अपने होश संभाले हैं। एक किसी देशभक्त ने एक गीत गुनगुनाया था, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक के रोए धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। और मेरे सामने है पूनम, पिताजी का नाम है इनके संत कुमार। और सबसे बड़ी जो है वही बात बता रहा हूँ कि कोई कहता है कि अमीर पढ़ता है, कोई कहता है गरीब पढ़ता है, और मैं कहता हूँ कि जिसको एक स्थान अच्छा दे दो वो बच्चा पढ़ता है। वो स्थान चाहे स्कूल का हो चाहे घर का हो। अगर स्कूल एक अच्छा चुना जाए और माता पिता अपने घर का माहौल एक अच्छा बनाए तो शायद कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। उसमें अमीर और गरीब कोई मायने नहीं रखता। इनके पिताजी जो चिनाई का काम करते हैं, चिनाई आप समझ सकते हैं कि सुबह 8 बजे से लगना और शाम के 5 बजे तक एक शारीरिक पीड़ा होती है, वो समझ सकते हैं आप। वो पिता ही समझ सकता है, वो बेटी समझ सकती है। ये 3 बहन भाई है और तीनों बहन भाइयों के खर्चे का काम जो है एक चिनाई के द्वारा जो इनका चलता है। बेटा क्या कहना चाहोगे आप, समाज को क्या दिशा देना चाहोगे, उन भटकते हुए अपने जो है सखियों को, उन अपने भाइयों को क्या संदेश देना चाहोगे? आपने क्या महसूस किया पिता के अंदर, परिवार के अंदर, और फिर स्कूल में जब आपने चुनाव किया उसके बाद में लगातार जो पढ़ाई की? मैंने अपने पापा की मेहनत देख के हमको पढ़ाया और स्कूल में आने के बाद हमें गुरुजनों का शिक्षा दी हमें। प्रिंसिपल से ने अच्छा माहौल लिया और हमें सब सरों ने अपने अपने सब्जेक्टों में अच्छा योगदान दिया और हमें हमेशा एक्स्ट्रा क्लासें ली छुट्टियों में भी। इसी ही बेटी रिंकू, इनके पिता का नाम है श्याम सुंदर। और सबसे बड़ी बात बता दूं, एक सर्विस स्टेशन जहां पर गाड़ियों को धोया जाता है, और वो इंसान जब सर्दी के टाइम में और जब 7 बजे जब उन गाड़ियों की धुलाई करता होगा, जहां हम रिजाई को नहीं छोड़ते हैं, वहां इनके पिता जो उस ठंडे पानी के अंदर और ठिठुरते हुए हाथों से, और जब उन गाड़ियों को धोते हैं, मैंने महसूस किया उस चीज़ को। कई बार जो हाथ भी छूल जाते हैं, ब्लीडिंग भी शरीर पे होती है। आखिर वो सब किसके लिए करते हैं? इन बेटियों के लिए करते हैं, इन बेटों के लिए करते हैं अपने स्कूल में। और इन्होंने 70.40% अंक प्राप्त कर करके और ये कर दिखाया कि चाहे भले ही मेरे परिवार में कितनी भी गरीबी हो, लेकिन मैं अपने पिताजी की तस्वीर बदलूंगी, अपने घर की तस्वीर बदलूंगी। जो मेरे पिताजी ब्लैक एंड वाइट जीवन जी रहे हैं, मैं उसको कलरफुल बनाऊंगी। मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए, और जो भी हम मांगते हैं वो हमारे लिए लाते हैं, और अच्छे से व्यवहार करते हैं हमारे साथ। थके भी आते हैं फिर भी अच्छे से बोलते हैं हमसे, और पढ़ने के लिए भी हमें प्रेरित करते थे। और स्कूल का माहौल भी अच्छा था और घर का भी अच्छा था, इसलिए इतने प्राप्त अंक ले। यानी कि मैं बता दूं कि 4 बहन भाई हैं, और एक सर्विस स्टेशन पे कर्मचारी जब काम करता है तो आप सोच सकते हैं उसकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। लेकिन मैंने यही देखा है, मैं आपको वही दिखाने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ इस गवर्नमेंट स्कूल में। इसीलिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, रिजल्ट तो सभी स्कूलें दे रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल क्या दे रही है, यानी कि मैं वो चीज़ आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। ये एक ऐसा क्षेत्र है गवर्नमेंट जहाँ पर आप कम सीमित पैसों में अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सकते हो। मैं वही आप तक संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद बेटा। क्या कहना चाहोगे गुरुजनों के बारे में, जिन्होंने आपको इतनी मेहनत करवा करके इतने अंक से आपको जो नवाजा है यहाँ पर? मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हमें इतनी कड़ी मेहनत करवा के और पढ़ाया। इसमें विशेष योगदान किसी एक टीचर्स का है या फिर सभी टीचर्स के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? सभी टीचर्स के लिए कहना चाहती हूँ, और खासकर प्रमोद सर सबसे ज़्यादा मेहनत करवाते थे। हम खेल में भी लेके गए थे और जीते भी थे एक बार, फिर सेकंड लेवल में हार गए थे। मूली निवासी हैं और 6 वर्ष से लगातार यहाँ पे अध्ययन कर रही हैं, और इन्होंने 69% अंक प्राप्त करके अपने माता पिता, अभिभावक और गुरुजनों का नाम तो साथ में रोशन किया ही है। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड और टीचर्स, मैं प्रिंसिपल सर को और सभी टीचर्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमें इतनी अच्छी
हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया, हमें अच्छी राह पे चलना सिखाया, हमें डांटा, हमें प्यार करा। और मैं सभी अभिभावक से कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालें। हम 5 बहन हैं और मेरे पापा एक फर्नीचर का काम करते हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी, हमें इतने अच्छे स्कूल में डाला। गवर्नमेंट स्कूल का मैं खुद कहना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है, सभी टीचर्स बहुत अच्छे। और एक ऐसी बेटी अंकिता मुंशीराम डोमोली खुद से 7 वर्ष से लगातार यहाँ पे पढ़ रही हैं और 68% के साथ इन्होंने अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। बेटा क्या कहना चाहोगे? बताइए, अपने पापा के बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए। मेरे पापा सुबह उठकर काम पे जाते हैं, फिर रात को थके हो जाते हैं, फिर भी प्यार से बात करते हैं और फिर कहते हैं पढ़ो कुछ काम काबिल बनो। फिर स्कूल में आते हैं, सब कहते हैं अच्छे से पढ़ाई करके आना। आपके स्कूल के गुरुजन आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? हमारे स्कूल के गुरुजन अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं और कड़ी मेहनत करवाते हैं। आपकी इस परसेंटेज के पीछे परिवार का ज़्यादा जो है माहौल का सपोर्ट। आशा राजेंद्र डोमोली खुद से 60% के साथ इन्होंने अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। 5 वर्ष से लगातार इसी विद्यालय में पढ़ रही हैं। क्या कहना? मैं अपने सभी गुरुजनों से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, हमें पढ़ाने, बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई। थैंक यू। आशा, पिताजी का नाम राजेंद्र, जो कि यहाँ पर डोमोली खुद से ही हैं और एक दुकानदारी का काम करके अपने बच्चों के सपने पूरे कर रहे हैं। अब बस ये है कि हम परेशान हो लेंगे सर, लेकिन बच्चों को थोड़ा शिक्षा बढ़िया मिल जाए। और मैंने प्राइवेट में 2 चेतक में डाल के देखा था, उसमें भी नहीं कामयाब हुए, तो मैंने फिर इनको 8वीं से 6ठी 7वीं से डाल दिया सरकारी जी। और घर पे भी टाइम निकाल पढ़ते हैं बच्चे, छोटा बड़ा घर काम भी कर लेते हैं और सही टाइम पे स्कूल आना, और कोई शिकायत नहीं स्कूल की तरफ से। सभी गुरुजी बहुत व्यवहार बढ़िया, गुरुजियों का सब बढ़िया है सब। अंकिता कुमारी ग्यारसी लाल और गांव है इनका दूधवा, लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल डोमोली चुना और 68.40% अंक प्राप्त कर मेरे पापा एक किसान है, उसने सुबह 3 बजे से 10 बजे तक, वो भी सर्दी के टाइम में, जो मैंने उसे फोकस किया कि मेरे पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं उसको थोड़ा घना तो उज्जवल करूं। सर मैं हमारे 2 बहनें हैं, भाई नहीं है, पर सर हम इस स्कूल में आने के बाद में पीटीआई सर से और सरों से मुझे माता पिता जैसा प्यार और भाई बहन जैसा प्यार मिला। सर स्कूल तो बहुत है पर गवर्नमेंट जैसी नहीं। और मैंने डोमोली इसलिए सुना कि मैंने जब से मेरे होश संभाले, मैंने 5वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास गवर्नमेंट स्कूल से की है, क्योंकि जब से मैंने नाम सुना डोमोली गांव का कि इसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज रहती हैं, सर अच्छे पढ़ाते हैं, अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार देते हैं हमें। सर प्रमोद सर से मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी मैं लाया जाता था, सर अभी भी मैं गांव से आई हूँ, मतलब कि मुझे इतना प्यार मिला कि हद से ज़्यादा मैं जब सोच भी नहीं सकती। सर मुझे माता पिता से तो बहुत ज़्यादा प्यार मिला, पर 2 साल से मुझे इतना प्यार मिला कि मुझे यही स्कूल से जाने का मन ही नहीं कर रहा। वेरी गुड। पापा मेरी मम्मी नहीं तो पढ़े लिखे हैं, उसने मुझे में एक बेटा देखा है और मैं उसका उज्जवल भविष्य करूँगी। पूजा, पिताजी का नाम है विनोद कुमार। जी सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, वो तो मेहनत करके थके हुए घर पर आते हैं और हमारे को पढ़ाई कमाते हैं। हमें बहुत साथ दिया है और हमें पढ़ाया है बहुत। रोहित ने जो है 66% अंक प्राप्त कर। मेरे गुरुजन जो सभी को साथ लेकर चलते हैं, अगर कोई एक दिन नहीं आता है उसको टॉपिक फिर दोबारा समझाते हैं, और जब उसका क्लियर होता है सब बराबर आते हैं तब आगे चलते हैं, नहीं आता फिर बार बार बताते हैं। इसलिए सभी को बराबर लेके चलते हैं, कमज़ोर या होशियार दोनों को बराबर लेके चलते हैं। और 64.20% अंक प्राप्त करके
मेरे पिताजी ने मुझे बहुत सहयोग दिया। मेरे पिताजी हमेशा मुझे कहते हैं कि आपसे पढ़ाई की जाए, जितनी पढ़ाई करो, आपका लक्ष्य चुनो और आगे से आगे बढ़ते रहो। और मेरे गुरुजनों ने भी मुझे यही बात सिखाई है कि अपना एक लक्ष्य बनाओ और चलते रहो। अपना लक्ष्य है कभी भटकना नहीं। लक्ष्य है जब भी पूरा होगा जब हम उस लक्ष्य के द्वारा कार्य करते रहेंगे। परीक्षा परिणाम क्लास 12 विज्ञान वर्ग का बहुत ही अच्छा रहा। सभी बच्चों ने फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त की और जो टॉपर रुचि जांगिड़ रही उसने 90% अंक प्राप्त किए और सेकंड टॉपर आकांक्षा ने 85% अंक प्राप्त किए। हमारे पास लगभग बच्चे गरीब परिवार से थे। बच्चे बहुत ही अनुशासनशील और विनम्र स्वभाव के थे, तो हमने भी मन लगाकर खूब मेहनत की और बच्चों ने अच्छा परिणाम हमको दिया। सभी बच्चों को रिजल्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप बोलो। सबसे पहले मैं विद्या की देवी माँ सरस्वती, अमर शहीद बिरदाराम को सादर नमन करते हुए आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानाचार्य श्री मुकेश जी जांगिड़ के निर्देशन में इस विद्यालय परिवार का समस्त स्टाफ बहुत ही कर्मठ व योग्य है। इन्होंने अपने अथक परिश्रम से बच्चों को दिन रात मेहनत करा के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं हृदय से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा साथ ही रुचि जांगिड़ सहित समस्त छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, धन्यवाद। तो उस टाइम से 2015 से मैंने इस शाला से संपर्क रखना शुरू किया। जब आता रहा, इनसे पहले प्रिंसिपल साहब से उनसे मैं मिलता रहता था और उनको मैं एक ही कहता था, अगर आपके पास में केवल गरीबों के बच्चे आते हैं, पैसे वालों के बच्चे और कर्मचारियों के, आप जैसे कर्मचारियों के बच्चे सरकारियों प्राइवेट में जाते हैं, आपके पास में वो बच्चे आते हैं जिनके पास में कोई आधार नहीं। मेरे जैसे आदमी आपके पास में बच्चे भेजते हैं, उनका भविष्य सुधारने का है। और जब अब ये मुकेश जी आए, इनको भी हमने आते ही ये बतलाया था कि जबकि फ़िलहाल मैं पूर्व सरपंच होने के नाते भी मैं इनसे संपर्क करता रहा, अगर मेरे लायक जो सेवा है, पानी की है, पेड़ों के लिए जो भी है, मैं आपका सहयोग करता रहूँगा। आप और यहाँ के गरीब बच्चों का भविष्य सुधारें। और मुझे बहुत खुशी है आगे इन्होंने जो किया है, इन्होंने मेहनत की है, टाइम पर बार बार आकर देखते थे, एक्स्ट्रा क्लास भी लगाते रहे हैं, गरीब बच्चों की तरफ इन्होंने बहुत ध्यान दिया। और हमें ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो स्टाफ, हमारे भाग्य है कि ऐसे गांव में ऐसे स्टाफ आते हैं। टाइम फोकस न्यूज़ संजय जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ आए हैं। और साथ ही मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारा विज्ञान वर्ग का रिज़ल्ट जैसे आया, तो विद्यालय का एक बहुत ही अच्छा माहौल छाया हुआ है, क्योंकि आसपास के जितने विद्यालय हैं उन सब से अच्छा रिज़ल्ट हमारे इस विद्यालय का रहा है। और हमारी जो बच्ची रुचि जांगिड़ ने इस विद्यालय का, इस सेंटर को टॉप किया है 90% के साथ, तो मैं भी उसके अच्छे भविष्य के लिए मंगल कामना करता हूँ। और सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे साथ मिलकर इतनी अच्छी मेहनत करके आप सभी बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से उत्तीर्ण हुए। इसके लिए भी मैं आपको अच्छे भविष्य के लिए मंगल कामना करता हूँ। और अभिभावकों के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि निजी विद्यालयों का मोह तोड़ो और सरकारी विद्यालय से नाता जोड़ो, क्योंकि सरकारी विद्यालय आपको एक निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से इतनी अच्छी शिक्षा दे रहा है, आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर तैयार है। तो आप अपने बच्चों को यहाँ भेजो ताकि हम उनके साथ मिलकर और आपके सपनों को साकार करें। धन्यवाद। विंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि समाज में सबसे पहला जो उच्च दर्जा है वो गुरु का है। और एक गुरु शिक्षा का काम करता है, एक गुरु करता है शारीरिक विकास का काम, मानसिक विकास के साथ में शारीरिक विकास का काम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा
कि आपने अपने अमूल्य समय में समय निकाल कर हमारे बच्चों का इंटरव्यू लिया और इनको प्रेरित किया, एक नई दिशा इनको दी। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि मैं 2001 में डोमोली में आया था, जुलाई 2001 में। उस समय यहाँ फुटबॉल का एक माहौल एक साथ था। मैंने सोचा कि वास्तव में अगर इन बच्चों को मेहनत करवाई जाए, इन बच्चों के साथ रहा जाए, तो ये बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी इस गांव का और इस ज़िले का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मैंने एक टाइम टेबल के अनुसार मुहिम बनाई और हम शाम को यहाँ 3-3, 4-4 घंटे, जैसे आप बता रहे थे कि पहले से परिचित हैं, बच्चों के साथ मेहनत की। और मेरा ये सौभाग्य रहा कि जैसे यहाँ का मंजू गुरु जी बैठे हुए हैं, अपने सरपंच साहब बैठे हैं महावीर जी, इन्होंने मेरे को एक अपना छोटा भाई या छोटा बच्चा मानकर एक सहयोग किया और एक गांव का नागरिक मानकर। तो मैं यहाँ से 14 साल लगातार रहा हूँ। उस टाइम यहाँ 129 बच्चे स्टेट और नेशनल खेले। फिर 6 साल मेरा दुर्भाग्य रहा या इन बच्चों का दुर्भाग्य रहा, मैं दूसरी स्कूल में चला गया। उसके बाद में जैसे मुकेश जी ने यहाँ ज्वाइन किया तो मेरी भी इच्छा हुई कि ऐसे एक युवा और ऊर्जावान प्रिंसिपल वापस डोमोली में आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी डोमोली को फिर से सेवा दूं। और मुझे मौका मिला, इन बुज़ुर्गों का आशीर्वाद रहा, मेरे साथियों का सहयोग रहा। और अब की बार हमने 3 टूर्नामेंट करवाए यहाँ जी। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक, उसमें हमारी बच्चियाँ ब्लॉक स्तर पर फर्स्ट रही। उसके बाद में यहाँ जो सीबीओ मैडम हैं, वो हमारे स्टाफ की मेहनत से, प्रिंसिपल साहब के मैनेजमेंट से और हमारे अनुशासन से प्रभावित होकर उन्हें हमें 2 टूर्नामेंट दिए, अंडर 17 बॉयज़ एंड गर्ल। तो उन टूर्नामेंटों को गांव के सहयोग से हमें इतना सुंदर करवाया। तो उसमें हमारे बच्चों की टीम थी, वो सेकंड रही। पहली बार बच्चों की टीम उतारी थी हमने फुटबॉल की। तो उसमें 4 बच्चियों का स्टेट के लिए सिलेक्शन हुआ, 4 बच्चियाँ खेल कर आई। और बच्चों में हमारी टीम वो थर्ड रही, उसमें 3 बच्चे स्टेट खेल के आए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसा स्टाफ और ऐसे ऊर्जावान अगर प्रिंसिपल किसी संस्था को मिलते हैं तो उस संस्था का और उस गांव का सौभाग्य होता है। और आगे भी हम इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे। अभी आप राजस्थान खेल क्रीड़ा परिषद है, उसकी तरफ से ट्रायल हुई थी जी सवाई मानसिंह स्टेडियम में, तो उसमें भी हमारी गांव की 3 बच्चियों का सिलेक्शन हुआ। वेरी गुड। पुनः आपके चैनल का धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और आप जिस तरीके से एकाग्र होकर करके अपना संपूर्ण समय और इन बच्चों के लिए जो है समर्पित कर रहे हैं, उसके लिए फिर से जो है क्राइम फोकस संजय न्यूज़ चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद साहब, आपको विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, इस गाँव की तरफ से धन्यवाद कि आपने अमूल्य समय दिया और हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाया। थैंक यू सर। 90% की बालिका आपके पोते ने और अचीवमेंट किया, बहुत ही अधिक प्रसन्नता हुई। और सबसे अधिक प्रसन्नता तो तब हुई जब अगला समाचार मिला कि समस्त विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। तो मैंने हार्दिक रूप से इस स्टाफ का, प्रिंसिपल सर का और यहाँ के रीढ़ खंभ, विद्यालय के रीढ़ खंभ, जिनको मैं और बड़ा शब्द मुझे मिल नहीं रहा है, पीटीआई जी सर से, उनको मैं धन्यवाद मन ही मन वहाँ देता रहा, लेटता रहा, सोता रहा, विश्राम करता रहा। और एक इतनी बड़ी कल्पना करता रहा कि हमने ज़िंदगी में पढ़ाई, बच्चे खूब पढ़ाई, सभी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण नहीं हुई। और ये सुनने का प्रथम बार सौभाग्य मिला। सभी स्टाफ बंधुओं को, कर्मठ लेक्चरर्स को, सभी शाला के मेंबर्स को, प्रधानाचार्य को मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी बेटे और बेटियां जो बैठे हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, इनके लिए मैं ये शुभकामना व्यक्त करूं कि आप अपने जीवन में इससे भी अधिक मेहनत करें और इससे अधिक मेहनत करें। और जिनका परसेंटेज मैं शिक्षा सेवन पे सुन रहा हूँ, सभी 90+ बने। सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज इस कार्यक्रम के लिए, अपने इस इंटरव्यू के लिए इस विद्यालय को चुना और अपना अमूल्य समय निकाला। सर्वप्रथम जो ये कक्षा 12 का विज्ञान वर्ग का परीक्षा परिणाम आया है, इसके बारे में आपको बता दूं कि इस विद्यालय में 14 बच्चे परीक्षा में प्रविष्ट हुए थे
और सभी 14 के 14 छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। और जो टॉप छात्रा है उसने 90% अंक प्राप्त किए। रुचि और आकांक्षा ने 84% अंक प्राप्त किए। तो इसके लिए सभी अभिभावकों को, सभी बच्चों को और सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई। चूँकि डुमोली शिक्षा नगरी के रूप में जानी जाती है, आसपास के क्षेत्र में डुमोली में जो शिक्षा के प्रति माहौल है बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ कुल 7 विद्यालय हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर, जिनमें 4 विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्तर के हैं और जिनमें 3 निजी विद्यालय हैं। और जहाँ परीक्षा परिणाम की बात आती है, यहाँ हमेशा प्रतिस्पर्धा होती है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि इस विद्यालय का शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा ही बहुत अच्छा योगदान रहा है। तो अब की बार का जो परीक्षा परिणाम है कि सभी बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होना, ये इस क्षेत्र का सबसे अच्छा परीक्षा परिणाम है। तो इसके लिए एक बार से सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और ये इतना अच्छा उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम हम इसलिए दे पाए क्योंकि अभिभावकों का हमारे प्रति सहयोग था और उन्हें पूर्ण विश्वास था। स्कूल की जो टीचिंग स्टाफ है, उन्होंने जिस भावना से, जिस मेहनत से, जिस लगन से अध्यापन करवाया है वो काबिल तारीफ है। और चूँकि यहाँ हमेशा से शुरू में जुलाई से जब से सत्र शुरू हुआ था तभी से बोर्ड की जो भी क्लासेज है 8वीं 10वीं 12वीं सभी की एक्स्ट्रा क्लासेज लगी है। और टीचर्स ने स्कूल समय के अलावा जो समय दिया है ना, उसी का परिणाम है कि सभी छात्र इतने अच्छे अंक प्राप्त कर पाए हैं। और केवल रिजल्ट के मामले में नहीं, यहाँ की जो सांस्कृतिक, सह शैक्षिक, खेल कूद से संबंधित जो भी गतिविधियाँ होती हैं उनकी इस क्षेत्र में अलग ही पहचान है। प्रार्थना स्थल पर रोज़ नैतिक प्रवचन, कभी महापुरुषों की जयंती आती है, अपने तीज त्यौहार आते हैं, सब के बारे में विस्तार से बताया जाता है, जिससे बच्चों में नैतिकता के गुणों का विकास हो सके। और रोज़ाना जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे जो भविष्य में जो प्रतियोगिता की परीक्षाएं होती हैं उनमें एक अच्छा बेस तैयार हो सके। और हम महसूस भी कर रहे हैं कि यहाँ के छात्रों का जो सामान्य ज्ञान है ना, वो वास्तव में बहुत अच्छा है। और कभी आपके चैनल को भी समय मिले तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि कभी प्रार्थना स्थलीय कार्यक्रम में आइए और इनका कार्यक्रम देखिए। धन्यवाद सर। इसके अलावा अभी जैसा कि पीटीआई जी ने बताया, खेल कूद के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट रहा है। पिछले साल यहाँ कई खेल कूद की गतिविधियाँ आयोजित हैं। जिला स्तर के जो फुटबॉल के टूर्नामेंट थे वो आयोजित हुए हैं। और राज्य स्तर पर बालक और बालिकाएं दोनों वर्ग के छात्र, उन्होंने विद्यालय का, अपने ज़िले का प्रतिनिधित्व किया है। तो ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। और इसके अलावा अभी कक्षा 10 और कक्षा 12 आर्ट का परीक्षा परिणाम आने वाला है। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि वो भी शानदार रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। और भविष्य में भी सब ग्रामवासियों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, सभी अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भविष्य में जो एक्स्ट्रा क्लासें लगी हैं इसी तरह आगे के सेशन में भी लगती रहेंगी।